बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सबका फल है। अगर ये नहीं, बड़ी दुर्गति है। एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदा द्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा, ना कोई बचाने वाला नहीं। साहब ऐसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे, कितना भयानक कष्ट पा रहा है। थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा, विशाल पशु भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलज्ज्वालम सीतै स्वपदम करंदै शमयतु, ये जलती हुई ज्वाला है। बचना है तो स्वपदम करंदै शमयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है। ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम्हें क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप सापहुते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है
तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है, तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई नहीं छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके छेड़ो, दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़े अपवाद और प्रवाद। अपवाद, यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तब तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है। और अगर गलती नहीं हुई, निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा दे के भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा दे के रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक। खड़े हो माइक। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और हम और वही माइक से बोलने लगे, बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला। दृष्टि लो बदल जाए तो कह दे ला। बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा, जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती है, नहीं? बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गए। तो जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे? जो ऊपर उठा दे। तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा, निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती है? एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे, लोहे पे, और ऊपर से घन मारो, अगर
नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन आहरन कसी हीरा निपटे तो कीमत लक्ष हजारा, ऐसे जाचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, ये भगवान से मिलाने वाले बनते, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संसार में फंसने नहीं देते, छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे सकल संसारा, और बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा, सुखी रहो। ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदा जो कर रहे हैं, निंदक के चरणों की स्तुति भाखों बारंबारा, चरण दास कहे सुनियो साधु, ये निंदक साधक भारा। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना। जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। यदि जीवन में किसी के कोई दैवी संपदा की विशेषता और मां भागवती गुण पाए गए हैं तो उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, गालियां सही है, मारपीट सहे, अपमान सहे हैं, तब जाकर वो जैसे स्वर्ण तपाने पर चमकता है ऐसे वो चमकते हैं। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होके रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। खूब नाम जप करें, सहनशील बने, सहनशील ही भगवान को आशय उदार धीरज सहित विवेकी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये परमार्थ का विजयी योद्धा होता है। धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय, सबका देखो कितना उदार आशय। कह रहे हैं जो हमारी निंदा करे कभी अस्वस्थ ना हो,
सुखी रहे एवं जब शरीर छूटे तो भगवान को प्राप्त हो, भवनिधि से पार हो जाए मेरी निंदा करने वाला। क्या महात्मा का हृदय है, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जो अपमान और निंदा करने वालों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। पूरे महापुरुषों के चरित्रों में यही तो पाया जाता है। हम ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं। तो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, ऐसे आचार्य और गुरु के गुण शिष्य में आते हैं, शरणागतों में आते हैं। हम सब आचार्य की शरण में हैं। ऐसे सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी गुरुजनों का आश्रय लेकर हम यही लक्षण धारण करें, खूब नाम जप करें।